स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आरजेडी और असदुद्दीन अवैसी साहब के जिस तरह के प्रचार चल रहा है बिहार के अंदर, और लगभग जो है तो करीब करीब जो है तो प्रचार का जो वक्त है वो ख़त्म होता जा रहा है और आरजेडी के खिलाफ जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब का मोर्चाबंदी काफ़ी मजबूत होते दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कई बयानात आ रहे हैं, कई बड़े बड़े नेता, पॉलिटिकल थिंक टैंकर जो है तो असदुद्दीन अवैसी के ऊपर बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात हम तमाम ही जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब आरजेडी को बखूबी जानते हैं और आरजेडी के वो लोगों को भी बखूबी जानते हैं जो आरजेडी के पक्ष में इन दिनों बयान देते हुए नजर आ रहे हैं या एमआईएम के खिलाफ जो है तो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बिहार के अंदर अगर बात करें तो ये बात तय है कि जो है तो गद्दी के लिए आरजेडी ने बहुत कुछ किया है। जिस तरह से अगर चिराग पासवान की ही बात माने तो रामविलास पासवान ने जिस तरह का ऑफर दिया था 2005 के अंदर, या जब भी दिया होगा, तो अगर ऐसा कर जाते तो इस इलाके के अंदर बेहतरी होती। यहाँ मुसलमानों का जो तो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, इस तरह का मुहर लग जाता तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है तो आरजेडी को एक तकवीत बख्शता या मोटिवेशनल तौर पर अगर देखा जाए तो उसको मजबूत करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और लालू प्रसाद यादव ने जो बेहतरीन तरीके से एक काम किया वो किया ही है। तो इस इलाके के अंदर जो राजनीति है उसको काफ़ी जो है तो समझकर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अवैसी की अगर बात करें तो अवैसी ये बात जानते हैं और अवैसी की वजह से जो है तो या फिर अवैसी जो है तो आरजेडी को बखूबी जानते हैं। बेसिक तौर पर जिस तरह से जो है तो वो मजबूत है या किस तरह से जो है तो आरजेडी किसी ताकतवर है, ये तमाम तर चीज़ें जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब जानते हैं। सीमांचल के हद तक अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से सीमांचल के अंदर जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं या एमआईएम जिस तरह से काम कर रही हैं या एमआईएम के नेता जिस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब से छुपी हुई है और ढकी हुई नहीं है। और यही बात जो तो आरजेडी की तरफ से भी कही जा सकती है कि उनके लिए उनसे भी ये छुपी हुई नहीं है। लेकिन बेसिक तौर पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू है, उसको जो है तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि क्या कुछ जो है तो इस इलाके में होगा। क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो सीटें उतारी हैं, जिस तरह से जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका जो है तो वर्चस्व बनाने की कोशिश वो बेसिक तौर पर कर रहे हैं, उन तमाम को अगर देखा जाए, समझा जाए तो यही बात कही जा सकती है कि इस इलाके के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए जो है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मैदान में उतारा है। भले ही कुछ लोग जो है तो उनके खिलाफ बात कर रहे हों या उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हों, तो ये पॉलिटिक्स है, वक्त की राजनीति होती है और राजनीति में जो है तो कोई सगा नहीं होता है जिसको हम कह सकते हैं, और कोई दोस्त नहीं होता है और कोई दुश्मन नहीं होता है। तो उसी ज़िमन में अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए ये बातें कही जा रही है कि वो फला पार्टी की टीम है, बी टीम है जिसको हम कह सकते हैं। तो ये कोई कंफर्म फॉर्मेशन वाली इनके पास सबूत नहीं है, अंदरूनी डील है ये बताते हैं। फिर उनके ही नेता आकर ये भी कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बड़के नेता है, अच्छे नेता है और बिहार में जो है तो वो एक राजनीतिक सूझ पैदा कर चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि ये जो है तो बिहार की राजनीति में इस बंदे ने जो है तो उलटफेर कर दिया है। और बेहतरी इसमें ही होगी कि एमआईएम को जो है तो साथ में ले लिया जाए। अगर साथ में नहीं लिया जाता है तो ये बात याद रखिएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ में नहीं लेते हैं तो आपको आगे चल के ये बात तो पक्की है नीतीश कुमार को साथ में लेना होगा। और नीतीश कुमार कब तक आपका भरोसा कब तक है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले कई बार जो है तो अपनी राजनीति आरजेडी के साथ शुरू की और बाद में जो है तो उस पर पलट गए। तो ये जिस तरह से उनके इस पर स्टैम्प भी है पलटू राम करके,
वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक नहीं तो जनता बेहतर जानती है। लेकिन जिस तरह के हालात बिहार के अंदर हो रहे हैं और जो है तो गठबंधन का जो है तो मौका हाथ से जा रहा है जो बिहार को जीतने का, वो सीधी तौर पर ये बात बयान करता है कि आने वाले दिनों के अंदर आरजेडी का वर्चस्व कम हो रहा है। सीमांचल के हद तक की अगर बात करें तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो तेलंगाना का जो फार्मूला है सीट जीतने का, वो यहाँ पर वो धीरे धीरे अप्लाई करते चले जा रहे हैं, जिसके चलते जो है तो सीधा सीधा नुकसान जो है तो आरजेडी को हो रहा है। आखिरी वक्त में ये होगा कि आरजेडी की जो फिलहाल जो तो तेज प्रताप यादव है उनको निलंबित कर दिया गया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, खानदान से। वो आने वाले वक्त में देखना कि इनको ज़रूरत पड़ेगी तब जो है तो उनको बुला लेंगे, क्योंकि महज औपचारिकता नहीं होती है। और जो है तो ये बात हमारा तमाम ही जानते हैं कि खानदान होता है, उसके चलते जो है तो ये असर भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर बन पड़ा है, असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तो आरजेडी को बखूबी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आरजेडी के जो है तो शुरुआती वक्तों में जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट लेकर या फिर बीजेपी को जो है तो टारगेट कर कर किस तरह से जो है तो असदुद्दीन माफ कीजिएगा लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया है, या फिर जिस तरह से मुसलमानों के दम पर बनी हुई आरजेडी आज अगर कभी ये बात कहते हुए नजर आती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ी भूल है इनकी। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार उन्होंने कहा है कि हम उनको साथ में यानी कि गठबंधन में नहीं ले सकते हैं, और जो है तो तेलंगाना के अंदर जो है तो गठबंधन में उनको भी लिया जाए, इस तरह की बात वो कर रहे थे। तो ये बात कहीं ना कहीं समझने वाली ज़रूरत है। तेजस्वी यादव के पास जो है तो कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं है कि जो वो तेलंगाना के अंदर जाकर जो है तो विधानसभा छोड़िए नगर निगम के चुनाव लड़ ले, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर दम ही नहीं है। बिहार के अंदर खुद जो है तो ये बगैर गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, खुद की सीट भी जो है तो बगैर गठबंधन की नहीं जीत सकते हैं। क्या बात करेंगे ये लोग जो है तो वहां जाकर जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब को हराने की बात करते हैं। जबकि हमने देखा जब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हैदराबाद में हो रहे थे, तब जो है तो सेंट्रल मिनिस्टर उतारे गए थे मैदान में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए से कई बड़े बड़े उसके ऊपर बातें की गई थी। तो ये बात याद रखिए, छोटी सी महानगर पालिका की इलेक्शन था ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो उस वक्त के हालात क्या हो गए थे इन लोगों के, तो अभी क्या हालात होंगे। तो आरजेडी भी एक ही है, बीजेपी एक ही है, जेडीयू भी एक ही है। बिहार की राजनीति के अंदर जिस तरह से एमआईएम का नाम आता है तो ये सब यूनिफाइड हो जाते हैं, और सिर्फ टारगेट जो है तो एमआईएम होती है, क्योंकि इनको जो है तो एक मुस्लिमों की पार्टी या फिर मुसलमानों की क़यादत को मजबूत नहीं होने देना है। तो यही सिलसिला है, आने वाले दिनों के अंदर भी चलेगा। लेकिन ये बात जो कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक साबित होगा।